तो लेट्स सी फ्यू रिएक्शंस जिसमें आइसोमेरिज्म वाला बात तुम्हारा लगेगा, है ना। जैसे पहला देखते हो, मतलब तुमको एक्वाइट करने के लिए, अरे हाँ आइसोमेरिज्म बहुत जब भयंकर जरूरत था, मतलब तुम सीख लिए, उसका मजा लो अब, ठीक है ना। चलिए मजा लिया जाए। तो क्वेश्चन 1 है, जैसे ऐसा कोई हमको इस तरह से, ठीक है, कुछ बना रखा है, ठीक है, और इस पे रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है CH3MgCl से, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और सॉल्वेंट क्या है, THF है, ठीक है भैया। और ये रिएक्शन तुमको बहुत अच्छे तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पे ये कीटोन है और तुमको ये पता है, यहाँ पे ऐसे हम लोग बना लेते थे, ऑल्दो बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, हम लोग बात कर चुके हैं। ये ऊपर से अगर रिएक्शन हुआ ऐसे, ठीक है, ये पहले sp2 था, sp2 था ये कार्बन, ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्यों होगा ये सारा बात कर चुके हैं हम लोग वैसे, RMgx वाला रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, है ना वो। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस है और यहाँ डेल्टा माइनस है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये और ऐसे पाई बॉन्ड बना हुआ, ठीक है ना। जब ये ऊपर से ऐसे अटैक करेगा ना, ये क्यों अटैक होगा, बिकॉज दिस पाई बॉन्ड कैन बी अकोमोडेटेड बाय दिस ऑक्सीजन एज लोन पेयर, ठीक है, ऐसे अटैक हो सकता था। तो रेड वाला अटैक से ऐसे हुआ ना, जब ये अटैक होगा ना, तो दिस sp2 वाला कार्बन विल कन्वर्ट इनटू sp3 वाला कार्बन, दिख रहा है अच्छे से। एक रेड वाला तरह से अटैक है और दूसरा अटैक इक्वली गुड है, इक्वली पॉसिबल है, कैसे, ब्लू वाला जैसे। तो ये इधर से भी अटैक कर सकता था बोर्ड के नीचे से, तो यहां पे पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर चला जाता, ठीक है। तो रेड वाला अटैक से, रेड वाला अटैक से इसी में हम लिख देते हो फॉलोड बाई, है ना, फॉलोड बाई वाटर और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या वाटर डालेंगे, सो दैट जो माइनस आएगा, बेसिक साइड जो होगा O पे माइनस आएगा, उसको ऑफसेट करने के लिए, ठीक है ना। यहां से H+ ले लेगा या यहां से H+ ले लेगा, ठीक है वो। तो रेड वाला अटैक से, रेड वाला अटैक से क्या बनेगा बताइए, यहां से बना है, यहां से बना है, देखो इधर पे तो कोई अटैक ही नहीं हुआ है, ये तो वैसा का वैसे रह गया, ठीक है। और इधर जो अटैक हुआ है, तो रेड वाला अटैक हुआ है, तो ये O आ गया है नीचे और मिथाइल आ गया ऊपर, बोलो ऊपर से अटैक हुआ था, ठीक है ना। और जो नीचे में O- ऐसे बना था, ठीक है ना, फॉलोड बाई अमोनियम क्लोराइड करेंगे तो वहां से H ले लेगा, H+, ठीक है। ब्लू वाला अटैक से क्या होगा, ब्लू वाला अटैक से नीचे से अटैक करेगा तो मिथाइल नीचे अटक जाएगा, ये ऊपर होगा, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, यहां से डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O है, जब नीचे से अटैक होगा, दिख रहा है, तो ये ऊपर और ये नीचे हो गया sp3, sp3 है भाई, फिर से डबल बॉन्ड O है, जब ऊपर से अटैक होगा, ठीक है, तो ये ऐसे नीचे हो जाएगा, ऊपर से अटैक हो तो ये ऊपर अटकेगा, तो ये नीचे हो गया, जब नीचे से अटैक होगा तो ये नीचे अटकेगा, तो ये ऊपर हो गया। समझ में आ रहा हो तुम लोग को, है ना। तो यहां से अगेन सेम कहानी है, ठीक है, इधर D, इधर H और यहां पे OH उसी प्रकार, और नीचे अटकेगा इस बार मिथाइल ग्रुप। तुमसे पूछा कि इस रिएक्शन में पूछा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, RMgx वाला रिएक्शन, हाउ मेनी एडिशन प्रोडक्ट विल फॉर्म, क्या एडिशन हुआ वो, CH4 का एडिशन हुआ, ध्यान से दिख रहा है क्या, ये और ये मिला करके, यहां से CH3- और बाद में H+। तुमसे पूछा कि हाउ मेनी एडिशन प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, तो 2 एडिशन प्रोडक्ट, तो आंसर हुआ 2। एंड हाउ दीज 2 पीपल आर रिलेटेड, दे आर डाइस्टीरियोमर्स, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एगो C से कुछ ट्रांस होगा बे, चाहे EZ देख लो, सबको दिख रहा है क्या कि 2 प्रोडक्ट्स, 2 एडिशन प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट होता है इसमें, 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, बोथ आर रिलेटेड एज डायस्टीरियोमर्स और ज्योमेट्रिकल, बोथ आर रिलेटेड एज डायस्टीरियोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अंग्रेजी वाला और है भाई, इधर चल रहा है ना, कोई भी बोल लो एक ही बात है, हिंदी वाला और भी चल जाएगा। चलो
ये हो गया, ठीक है ना। तुमसे ये पूछ सकते, दो लोग बना, क्या इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा? बोले हाँ अलग अलग। अबे ज्योमेट्रिकल है, तुमको ज्योमेट्रिकल दिखा, इजेड निकाल लेना तुम लोग हाई और लो करके, ठीक है। ये हो गया ऐसे गोला, ऐसे हाई लो कर लेना तुम लोग, हो जाएगा। हाई लो कैसे करोगे भाई? ये ऐसे बाहर मान लेना इसको, ठीक है, ये ऐसे बाहर मान लिया इसको, हो जाएगा। और ये हो गया अंदर, देखते हो ऐसे अंदर, ठीक है। तो ये दोनों बोर्ड पे हो गया, जिसमें से ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है ना। इन दोनों में से कौन, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो हाई है दूर हो गया, तो ये हो गया ई एंड दिस फेलो इज जेड। हो रहा है कहानी, ठीक है। फिर से चलिए दूसरा, जैसे मान लो कि ऐसे है कि बताइए यहाँ ए है, तो ऐसे करो, एक रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ लगा दिए हम ET MEH, और यहाँ पे है ऐसे पाई बॉन्ड, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि एक कार्बन इसमें कायरल है और एक ही कार्बन कायरल है, अगर तो मॉलिक्यूल कायरल हो गया, ठीक है। ये कायरल है, इसका रिएक्शन कराया गया किससे? जो तुमको पता है उसी से बात कर रहे हैं, D2 निकल, ठीक है ना। जो तुमको पता है कि D और D इस पे चिपक जाता है ना, दोनों केमिकल रिएक्शन होता है, बीच का बॉन्ड टूटेगा, केमिकल बॉन्ड है वो। और फिर ये पाई बॉन्ड, अब जो पाई बॉन्ड है, अगर इस पाई बॉन्ड को ऐसे बनाएं, दिख रहा है ऐसे पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो D और D इधर से आ सकता है, एक तुमको समझ में आ रहा है कि ये मैकेनिज्म अगर ध्यान होगा कि ऐसे है, ये अंदर की ओर मान लो कुछ, और ये बाहर की ओर कोई बॉन्ड है, ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है, ठीक है ना। हम ऐसे बनाए हुए हैं, ऐसे अगर बनाएंगे तो पाई बॉन्ड यू बनेगा, दिख रहा है अच्छे से, पाई बॉन्ड यू बनेगा, ठीक है ना। तो क्या रहा हो कि अगर D ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का जो, हाँ ठीक है, तो D है ना, ऐसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, सब जो भी आइसोटोप सब है ना, हम इसे, ये किस पे हो, ये निकल सरफेस पे ना, निकल सरफेस पे, निकल सॉलिड सरफेस पे पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, हम इसका डिटेल भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये ऐसे बना हुआ है। तो अब क्या है ना कि जो पाई बॉन्ड है, जो दो ठो बॉन्ड है, ऐसे दो ठो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा और D और D ऐसे उठा लेगा, तो दोनों D एक ही तरफ से जुड़ेगा। ये इसका मैकेनिज्म हुआ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये भी अगर ऐसे जुड़ेगा, दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ये भी तो ऐसे पाई बॉन्ड था, है ना, ऐसे पाई बॉन्ड था, है ना, ऐसे टूट करके D उठा सकता है, और घूम करके ऐसे भी टूट के D और D लगा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरफ से D का लगना इक्वली गुड है, क्या ये तो घूमते रहेगा ऐसे, ये बात समझ में आ रहा है, ये तो घूमता रहेगा ना ऐसे। तो पाई बॉन्ड अगर ऐसे उगा हुआ है, तो फिर ऐसे उगा हुआ है, ऐसे और ऐसे, तो घूम करके फिर ऐसे, फिर अब ऐसे उगा हुआ है, समझ में आ रहा नहीं। तो इसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे, अगर कर रखे होंगे तो एक ऑप्शन है कि D और D एक इधर से है, और दूसरा ऑप्शन है कि ये पूरा घूम जाए, तो उधर से भी D और D इधर से भी ले सकता है, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। पूछा गया कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो जो रेड वाला ऑप्शन है, देखो इस पूरे रिएक्शन में ये महफूज है, ठीक ना, ये महफूज है, इस पर कुछ नहीं भाई, ये जो कायरल सेंटर है इसका कुछ नहीं बिगड़ा है क्या, इस पाई बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड के कारण D और D का एडिशन हो गया है, समझ में आ रहा है। तो ये बिंदी और ये बिंदी ऐसे टूटेगा, दिख रहा है ये, ठीक है ना, और यहाँ से D डॉट उठा लेगा ये, और ये sp3 बन जाएगा। फिर कायरल बनने का चांस आ गया sp3 होते ही, sp3 कार्बन में कायरल हो सकता है ना। तो अगर रेड वाला हिसाब से हम आगे आए, तो यहाँ तो भाई ये ET ME और H ये तो महफूज है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखते हो नीचे क्या बने, CH2 पहले से था, एक और D और आ गया, तो CH2 पहले से था और एक और D आ गया, एक और D यहाँ पे
ऐसे आ जाएगा ना, और इधर से डी आ गया, तो उस तरफ क्या चला गया, उस तरफ चला गया एच। तुम बोलेगा सर ये डी इधर से, तो ये डी इधर से लिखिए, बोले कहाँ फर्क पड़ रहा है, अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो ये तो कायरल वैसे भी नहीं है ना, ऐसे लिखे कायरल, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर जब उस तरफ से ड्यूटेरियम आके जुड़ेगा, इधर से ड्यूटेरियम जुड़ रहा है, तो ये वाला कायरल सेंटर तो महफूज है, ठीक है ना। तो जब ब्लैक वाला तरह से रिएक्शन हम करेंगे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये वाला कायरल सेंटर महफूज है, ये वाला, ठीक है, और यहां पे ये दूसरे तरफ से अब आगे ड्यूटेरियम लगा है, देख लो तो, ठीक है ना, जिसमें सबसे नीचे वाला कार्बन कायरल नहीं बना है, ठीक है। तो तुम अब कायरल नहीं बना है तो लोग क्या कहते हैं, इसको ऐसे ही लिख देता है, इसको ऐसे आलू बना दिए, आलू है, आलू में किधर भी ड्यूटेरियम रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तुम ये देख, ये जो पार्ट था ना, ये जो हरा गोला है, हरा गोला ना दोनों प्रोडक्ट में महफूज है, देखो ध्यान से, ये जो कायरल सेंटर था वो कायरल सेंटर महफूज है, इस पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक नया कायरल सेंटर बना है, कौन, रेड वाला, ठीक है, जिस पे तुमको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। यहां पे CH2D है, CH2D, और यहां भी CH2D है, मैकेनिज्म तो हो गया ना, तो जो तुमको अच्छे से दिख रहा है, अगर यहाँ R होगा तो यहाँ S होगा, ठीक ना, महफूज है, ये भी महफूज है, मतलब इसका R तो ये भी R, तो R के साथ अब RS निकाल लो, चलो, ठीक है ना, निकाल ही लो, चलो, तो क्या लगेगा यहाँ पे HAR, और हाईएस्ट में कौन आ गया, नीचे वाला, तो 1 2 1 और 2 ऐसे आएंगे ना, 3, तो कैसा आ रहा है HAR, तो ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो S हो गया, ठीक है। इसमें देखो तो, इसमें भी लोएस्ट ये है ना, तो इसमें भी HAR लगेगा, फिर यहाँ पे कार्बन के बाद फिर क्या होता है 1 फिर 2 और 3 HAR एंटी क्लॉकवाइज, ये भी S हो गया, ये वाला S तो महफूज है हरा गोला में, अगर ये S है तो श्योर हो गया R होगा, ठीक है। RS देख लेना, हाँ, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट 1 और ये 2, 1 2 और ये 3, कैसा आ रहा है ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो R होता, ठीक है। क्या रिलेशन है दोनों का, दीज टू आर डायस्टीरियोमर्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुमसे मैकेनिज्म पूछ लिया रिएक्शन देख करके, इसी को जैसे मान लो एक और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ए है तुम्हारा कुछ है जिसमें H2 निकल के आ गया, तो ये बन गया H2 निकल करके, ठीक है। तो ये 6 और 7 C6H, 6 दूनी 12 10, ये है 6, इसके अंदर ना 6 मेंबर्ड रिंग है ना, 6 मेंबर्ड रिंग विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में पूछा है कि हाउ मेनी सच ए आर पॉसिबल, क्वेश्चन है हाउ मेनी सच ए आर पॉसिबल, ये जो ए है कितना पॉसिबल है, ऐसा ए कितना बन सकता है, ये पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। तो देखता हो, डीबी इसमें 2 है, दिख गया, एक तो रिंग ही होगा 6 मेंबर्ड और दूसरा पाई बॉन्ड 1 होगा, ठीक है ना। तो ये तो स्केलेटन है, ठीक है, जिसमें
ठीक है, जिसमें यहाँ एक पाई बॉन्ड आ सकता है, H और H लग गया होगा तो CH3 हो गया, ये भी है, ये H आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा स्केलेटन में इस स्ट्रक्चर का कितना स्टीरियो बन सकता है? तो एक ही बन सकता है, इसका एक ही ठो बन पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पाई बॉन्ड लगा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का कितना स्टीरियो बन सकता है? एक ही ठो बन सकता है। स्ट्रक्चर तो ये है, स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग 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 स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर ये दोनों। इसका सिस ट्रांस तो बनता नहीं है 6 मेंबर्ड में, कहाँ से स्टार्ट होता है सिस ट्रांस? 8 मेंबर्ड से, ठीक है। इस वाला स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड बाहर से अंदर ले आ रहा है, दिख रहा है, इस वाला स्ट्रक्चर में ये कायरल हो गया। तो ऐसा दो ठो स्टीरियो पॉसिबल है, एगो R वाला और एगो S वाला, ऐसा दो ठो पॉसिबल है मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड लगाए तो फिर से ये कायरल हो गया, ऐसा भी दो ठो पॉसिबल है। अब यहाँ के बदले यहाँ पाई बॉन्ड मत लगाना, काहे कि आधा साइकिल जब सिमेट्रिक है ना हो, ये वही बन जाएगा, फिर से स्ट्रक्चर तो वही बन जाएगा। और उस स्ट्रक्चर का स्टीरियो निकाल चुके हम लोग, R and S दिख रहा है क्या? R and S वाला है, यहाँ भी R, तो ये और ये स्ट्रक्चर वाइज तो सेम ही है, दिख रहा है कि नहीं सबको? कैसे? यहाँ से देखो, इसके दो आर्म में, इस आर्म में CH2 पाई बॉन्ड वाला, इस इधर से CH2 एगो पाई बॉन्ड वाला, तो CH2 एगो पाई बॉन्ड वाला, फिर CH2 पाई बॉन्ड वाला, तो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम ही है। तो जो स्ट्रक्चर सेम है तो स्टीरियो वाइज तुम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कितना पॉसिबल हो रहा है? 2 2 4 5 6। तो आंसर क्या आ गया? आंसर इज ऐसा वाला 6 मेंबर्ड विथ पाई बॉन्ड, 6 तो ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लो कि जो ज्यादातर तुमको दिखेगा, एक रिएक्शन हम लोग कर चुके ना, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन यूजिंग Cl2H म्यू और Br2H म्यू, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछे ना हो तुमसे कि यहाँ ये Cl2H म्यू, ठीक है, तुमको बताना है रिपोर्ट टोटल नंबर, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक, ये एग्जाम्पल ठीक रहेगा, ठीक है। रिपोर्ट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरो वाला कितना प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। देख दो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट पोजीशन है जहाँ जहाँ H हट के Cl लग सकता है। तुम लोग का मैकेनिज्म ध्यान है ना जी, ये करके Cl डॉट बनेगा, ध्यान है, Cl डॉट जाके H डॉट हटा लेगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे C डॉट किसे टकराएगा? Cl2 से, ठीक है ना। और फिर एक तो Cl डॉट जोड़ लेगा, हाँ वो तो समझ में आ रहा है, ये 1 ही है, हम स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं भाई, इक्वली गुड है ना, यहाँ से इसमें लगे या इसमें लगे एक ही बात है, देख लो, ठीक है, नहीं बुझाई वाला। ये दोनों मिथाइल बना है, ये H है, अब ठीक है, इस पे कायरल नहीं है अभी कोई भी, है ना। हाँ तो अब वही हम बोले कि इस पे लगे 1 2 3 4 ऐसा 4 कार्बन है। अब बोले कि अब ऐसे मिथाइल एगो बाहर है एगो अंदर है, इस पे Cl लगे या इस पे Cl लगे, स्ट्रक्चर वाइज तो उतने सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो हम लोग क्या कि ना, सबसे पहले ना
सबसे पहले ना हम ये सारा स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ सीएल लग सकता है, 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 ठीक है। ये वाला सीएल दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया से, ठीक है। 4 तो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, मैकेनिज्म भी अच्छे से याद है। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट के जगह में स्ट्रक्चर लिखा होता ना तो आंसर हो जाता 4। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, 4 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, जब सीएल यहाँ लगा ना तो ये कायरल हो गया, कहीं और भी कायरल हो सकता है, ठीक है। जब सीएल यहाँ लगा ना तो उस वही कायरल हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे सीएल लगा है ना, हो सकता है वहाँ ना कायरल हो, कोई और कायरल हो जाए, देखना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे सीएल लगा तो यहाँ पे तो वही कार्बन कायरल हो गया। ये 2 स्पेशल है, इसमें कायरल सेंटर है, दिख रहा है क्या। अब तुमको मैकेनिज्म में देखना है क्या कि ये कायरल पे ऐसा पॉसिबल है क्या। तुम देखते हो अगर ये कायरल है तो क्या इसका 2 ठो स्टीरियो आइसोमर बनेगा कि नहीं। तो अब तुमको मैकेनिज्म से आना पड़ेगा, क्या उसका 2 ठो स्टीरियो आइसोमर बनेगा कि नहीं, मैकेनिज्म से आना पड़ेगा। और आ जाओ मैकेनिज्म से, अगर अच्छा इसमें मेजर माइनर नहीं बोला है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब ये चलो, तो अगर हम बोले कि देखो तो जरा, एक बार हम इसका डिट्टो बना लेते हैं, सेम चीज। यहां पे अगर एक ठो सीएल लगता एच हट के, ठीक है। अब यहां लगा, यहां भी लगना इक्वली प्रोबेबल है, ये दिख रहा है एकदम सेम है भाई, साइट सेम साइट है, किसी तरह से कोई हिंड्रेंस कम ज्यादा नहीं है। तो यहां सीएल लगा एच हट के, तो यहां भी तो लग सकता था एच हट के सीएल यहां भी लग सकता था, और ये छूट गया। ऐसे यहां लगना बाहर अंदर में या बाहर वाला में लगना, कौन ज्यादा प्रोबेबल है। बोले दोनों इक्वली प्रोबेबल है, तो पूरा ऐसे घूम रहा होगा ये मॉलिक्यूल, पूरा लगने के पहले सीएल लगने पे तो घूम रहा होगा सब, तो क्या अंदर क्या बाहर, इक्वली प्रोबेबल है ये दोनों बनना। मैकेनिज्म से तुमको आना पड़ेगा, बोलो मैकेनिज्म पूछ रहे होंगे, तो यहाँ मैकेनिज्म हो गया कि 2 ठो बनेगा और इक्वली प्रोबेबल था, यहाँ लगे सीएल या यहाँ लगे सीएल, ठीक है, वही दोनों। ऐसा 1 ठो कायरल तो कहीं है नहीं, ऐसा फिर से 2 ठो यहाँ कायरल बना है, तो वो कायरल बना उसके लिए कैसे बताइएगा आप, इसके लिए बोलेंगे इसके लिए क्या करना है, ऐसे एच देख तो ऐसे बना लिया हम बोले बाहर वाला एच हट के अगर सीएल लगता तो ऐसे होता, या बाहर वाला एच हटा, तुम लोगों को ध्यान है कि यहाँ पे सी डॉट बनता था, कोई भी एच हट जाए बाहर वाला अंदर वाला सी डॉट बनेगा, और जब ये सी डॉट बनेगा ना, ठीक है ना, तो ये प्लेनर हो गया इतना पे, इतना दूर प्लेनर हो गया, दिख रहा है क्या, सी डॉट बना है, सी डॉट जनरली sp2 ही होता है, ठीक है। अब अगला जो Cl2 से ही टकराएगा बोर्ड के ऊपर से, अब बोर्ड के नीचे से इक्वली गुड है, तो बोर्ड के ऊपर से टकराएगा तो H अंदर हो जाएगा, दिख रहा है, तो H अंदर हो गया और Cl बाहर, और बोर्ड के नीचे से Cl2 टकराएगा अगर, तो H हो जाएगा बाहर और Cl हो जाएगा अंदर। बोलो बोर्ड के नीचे से आएगा तो नीचे से आकर जुड़ जाएगा, ये ऊपर से आएगा तो ऊपर से जुड़ेगा, दिख रहा है क्या, ये नहीं से जुड़ जाता था, ऊपर से आएगा तो Cl ऊपर, तो H ऑब्वियसली अंदर हो गया, नीचे से आएगा तो Cl नीचे, तो H ऑब्वियसली बाहर हो गया, इसका इक्वली गुड है दोनों, ठीक है। और इसका 1 ठो आंसर क्या हुआ, 2 2 4 6, आंसर इज 6। अगर क्वेश्चन होता इसी रिएक्शन का कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोरो, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होता, 4। क्यों, अगर क्वेश्चन होता है कि रिपोर्ट
रिपोर्ट टोटल नंबर ऑफ क्लोरो स्ट्रक्चर्स। इसका इस शब्द का मतलब समझ में आ गया? मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर मतलब दे आर आस्किंग हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आंसर क्या होगा? 4। ये चारों फोटो कार्बन छोड़ दो अब तो, तब आंसर क्या होता है? 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन होता, ये हो गया, बंद कर इसको। एक और क्वेश्चन होता है, ऐसे पूछता कि ये जो प्रोडक्ट बना है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ना है, ये जो प्रोडक्ट बना है इनटू हाउ मेनी फ्रैक्शंस कैन दे बी डिस्टिल्ड, इनटू हाउ मेनी फ्रैक्शन कैन दे बी डिस्टिल्ड। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, थोड़ा सा 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है, ठीक है ना, 2 कंपाउंड है ए और बी, हमारे शॉर्टकट ये अलग से करना होगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक का भी ये काम नहीं है। इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट अंतर है, इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये पहले ही निकल के भागेगा, ये ज़्यादा भागेगा, दिख रहा है गैस बन के, और ये कम जाएगा। तो कुछ फ्रैक्शन बनाया रहता है जो तुमको हम दिखा देंगे, ठीक है ना। दीज अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो दीज 2 पीपल कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब 2 लोग हैं तो ये ऊपर वाला फ्रैक्शन में चल जाएगा और ये नीचे वाला में रह जाएगा, 2 फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्पीसीज विथ 2 ठो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना फ्रैक्शन में उसको डिस्टिल कर पाओगे? 2 फ्रैक्शन में, ठीक है। तो क्या बोले? नंबर ऑफ स्पीसीज with 2 different boiling point can be separated in 2 fractions। ऐसे खांचा बनाता है फ्रैक्शन, अलग अलग फ्रैक्शन का, ये इसमें जाकर रहेगा, इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, इसका इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है सबसे ऊपर जाकर रहेगा, ज़्यादा भाप बनने का टेंडेंसी है उसका, अलग अलग फ्रैक्शन, ऐसा समझ, है ना। अब हम बोले कि अगर 2 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का 2 डिफरेंट फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन में उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो अगर n डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है तो n फ्रैक्शन में उनको सेपरेट किया जा सकता है। अगर n डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है तो n फ्रैक्शन में सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो तो कितना फ्रैक्शन है, अभी तो 6 स्पीसीज है, 6 डिफरेंट स्पीसीज आते हैं, into how many fraction can they be separated? क्वेश्चन पूछा है into how many fractions they can be separated। तो आंसर क्या रहा है? 4 फ्रैक्शन। इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कुछ BP1, इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग स्ट्रक्चर ना, ठीक है ना, इसका BP2 3, इसका BP4। सर इसमें जो 2 ठो अंदर है, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, क्योंकि बोथ आर इनैंसिमर्स। सर इसके अंदर जो दोनों है R और S वाला, बोले दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, बोथ आर इनैंसिमर्स, ठीक है। तो कितना तरह का बॉइलिंग पॉइंट है? 1 2 3 4, तो 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस। जितना तरह का बॉइलिंग पॉइंट उतना तरह का डिफरेंट फ्रैक्शंस में दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, ठीक है। बताइए तो फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तुमको बताना है, यही दोनों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, चलिए ये और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है, नहीं मिटाएंगे ये वाला हम। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, ठीक है, प्रोडक्ट में मोनोक्लोरो कितना प्रोडक्ट बनेगा। ऑल्सो रिपोर्ट इनटू हाउ मेनी फ्रैक्शंस दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। मोनोक्लोरो वाला काम किया जाए फटाफट, ठीक है, चलिए,
ठीक है। क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है, यहाँ 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5 ही है, ये भी 4 ही है, इधर से रास्ता सेम है ना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भाई, ठीक है। तो हम सारा स्ट्रक्चर बना लिए, Cl 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ठो H है, CH3 है ना, पांचों स्ट्रक्चर तो बना ली। कोई पूछता है इनटू हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोक्लोरो, तो बोले 5 को 3 2 5, ठीक है। अब देखते हो पहला बनने के लिए यहाँ से कोई भी तीनों में से कोई भी H हट के Cl लग गया तो ऐसा एक ही तरह का बन पाएगा, ऐसा एक ठो बनेगा। दूसरा बनने के लिए 2 तरह का H है। जब यहाँ C डॉट बनेगा ना तो ये प्लेनर हो जाएगा। अब ऊपर से Cl है, नीचे से Cl है, दिख रहा है क्या, कायरल है यहाँ पे, तो 2 ठो ऐसा 2 ठो बनेगा, ठीक है। यहाँ कायरल नहीं है, 1 ठो, बोलो। अब जब यहाँ पे 2 ठो H है ना, ठीक है, 1 ठो H हटाए, डॉट बनाए, प्लेनर हो गया, देखते हो। अब Cl ये H है, Cl ऊपर से है, Cl नीचे है, इक्वली गुड है, हाँ। तो जब यहाँ जुड़ा ना बाबू, तो ये तो कायरल बने, साथ में ये भी कायरल बन गया। तुम बोलो Cl ऊपर से जुड़े, Cl नीचे से जुड़े, यहाँ तो समझ में आ गया दोनों बना मैकेनिज्म से। ये दोनों कैसे हो गया, तुम क्लेम कर सकता था ना, ये दोनों कैसे हुआ। ये दोनों ऐसे हो गया ना कि जैसे मान लो कि Cl ऊपर से जुड़ गया, ऐसा, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर से जुड़े या नीचे से जुड़े, यहाँ पे 2 रास्ता था, वैसे ही 2 रास्ता यहाँ भी है, ठीक है, दिख रहा है क्या। और यहाँ भी होने के कारण 2 रास्ता यहाँ भी होने के कारण, ठीक है, ये भी ऊपर नीचे वाला कंसीडर होगा। नहीं बुझा रहा है, हम क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा बनेगा 4 ठो, आर 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 एस एस आर एस एस, ये 4 को बनेगा। तुम बोला कि मैकेनिज्म से आइए, शो कीजिए एक बार मैकेनिज्म से। यहाँ तो दिख गया दोनों बनेगा, वैसे यहाँ भी दोनों बनेगा, सेम है ना। इसके बारे में हम ये बोल रहे ना कि ये रहा, तो अभी तो कायरल वाले है नहीं, है ना, तो H E T दोनों है, सेम है भाई, सेम है, रख दो, तो बाहर निकालो, रख दो, सेम है दोनों, बोता सेम, यही है। इसे लिखो चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो, तीनों तो सेम है, ठीक है। तो अब हम बोले ना, जैसे मान लो इसको पकड़ते हैं, ET Cl ऊपर लग गया, फिर इसी को पकड़े हुए ET Cl नीचे लग गया, ठीक है। H को रहने देते हैं, H से तो बुझा ही रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे बनाया जाएगा। ये दोनों बोर्ड पे, ये बाहर तो H अंदर, ये दोनों बोर्ड पे, ये अंदर तो H बाहर, ठीक है। H को रहने देते, H है अंदर होगा, यहाँ भी H अंदर है, दिख जाता है ना, यहाँ H अंदर है, यहाँ H बाहर होगा, कहीं कि Cl अंदर है, ठीक है। ये दोनों बनाए, ठीक है। फिर इस पे ET और Cl क्या हो गया, Cl हम लोग कर दिए, Cl हो गया बाहर, और इस पे ET Cl हो गया अंदर। तुम्हारा मर्जी है, RS निकालो चाहे मत निकालो, बोथ आउट,
ऐसा वाला, ठीक है। यहां पे ना H दोनों कार्यालय दिख रहा है, दोनों कार्यालय, ठीक है। H अंदर का और ET स्वैप कर दिए, ये बनेगा। H अंदर का और Cl स्वैप कर दिए तो ये बनेगा। तो इसका एनांसोमर बन रहा है, ठीक है। इसको देखो, H और ET स्वैप कर दिए तो ये बना। यहां वाला H और Cl स्वैप कर दिए तो ये बना। तो ये दोनों एनांसोमर भी, ये दोनों एनांसोमर भी। RS निकालने की जरूरत नहीं, चारों हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। एंड इक्वली गुड, यहां पे फिर से ये कितना हो जाएगा, 4 ठो। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन वही रह गया था, कितना बनाओ, 4 4 8 9 10 11 12। तो आंसर इज 12। एंड इनटू हाउ मेनी फ्रैक्शन कैन दे बी सेपरेटेड। अब क्वेश्चन आया है कितने फ्रैक्शन में उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स पूछ रहा है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 बोल। अब ये दोनों ना एनांसोमर है और आपस में ये दोनों भी एनांसोमर है, हाँ पब्लिक। और BP6 BP7, तो into how many fraction, into 7 fractions they can be separated, into 7 fractions they can be। अब इनैंसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा ना, तो ये दोनों इनैंसोमर आपस में, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम है। और इसका अनदर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ तो, अलग अलग। क्यों, D फॉर डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, डायस्टेरियोमर है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट 4 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 5 है। इस तरह से क्वेश्चन सब है ना। बस तुमको एक झलकी दिखाएं कि मैकेनिज्म वो लोग तुमसे निकाल लेगा। तो मैकेनिज्म तुमको आता है कि नहीं ना, इसको जानने के लिए वो लोग आइसोमरिज्म वाला बात घुसा देगा। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और हम बस बताते हैं, इसका मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका मैकेनिज्म का चर्चा नहीं करेंगे। तो जैसे ऑक्साइम फॉर्मेशन, हम लोग ऑक्साइम का बात करेंगे है ना, इसका डिटेल मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लो कोई भी अल्डिहाइड है, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है ना, ये हाइड्रोक्सिलामीन है। पढ़ेंगे हम लोग, एसिड कैटालाइज होता है तो तुरंत बन जाता है ऐसा, है ना। कोई भी अल्डिहाइड के साथ 1:1 में दे रिएक्ट, ठीक है ना। और है ना बाबू, ये ऐसे वाटर यहाँ से हटा देंगे। मैकेनिज्म का चर्चा हम कर लेंगे बाबू, तुम अभी टेंशन मत ले। हम बोले कि अगर यहाँ से हम ऐसे करते हैं तो RCH डबल बॉन्ड NOH ऐसा बना एक बार, ठीक है ना। लेकिन ये इक्वली गुड है ना कि अल्डिहाइड ऐसे या अल्डिहाइड ऐसे आए। तो यहां से वाटर का हट जाना दिख रहा है क्या, यहां से वाटर का हटना और यहां से वाटर अगर हटाते हैं और यहां से हाइड्रोक्सिलामीन वाला पार्ट, ये ऑक्साइम है दोनों। तुम देखो इसमें दीज टू आर रिलेटेड एज डायस्टेरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दिख रहा है क्या, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक ई होगा तो दूसरा जेड होगा, दिख रहा है क्या, लो हाई हाई लो दोनों हाई, तो ये हो गया ई,
ये ई वाला है, ठीक है, और ये जेड वाला है। जेड दिख रहा है कि नहीं? नहीं, ये जेड वाला है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ मतलब वो दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन सब है। तो आइसोमेरिज्म चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े और हम श्योर हैं कि ये मोस्ट कंप्लीट वे ऑफ नोइंग आइसोमेरिज्म है, ठीक है। OD माइनस इन D2 वाला भी हम लोग क्या रखे हैं, सब तो कर ही रखे हम लोग, है ना। तो अब आप लोग पैकेज बनाइए। MS चौहान जो कोई सा भी एडिशन का प्रॉब्लम बुक खरीद लो, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, चाहे कोई भी तुम्हारे पास जो भी बुक है, स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, ठीक है। पैकेज विल बी सफिशिएंट, पैकेज बनाइए। जो भी तुम प्रैक्टिस बुक रखा उसको बनाकर देखो, और इसका तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे ना बाबू, तो उसमें ना तुमको ऑर्गेनिक का काफी नॉलेज दे विल डिमांड। मतलब रिएक्शन जो हम जितना किए ना, इस तरह से सारा रिएक्शन वो लोग लिख लिख के, और तब आइसोमेरिज्म तुमसे दे विल टॉक इन टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसमें बहुत सारा ऐसा प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें रिएक्शन नहीं पता होगा। तो जो रिएक्शन नहीं पता है, तुम लोग किए नहीं है, रिएक्शन नहीं पता है तो कोई फाइट नहीं। लेकिन प्योर आइसोमेरिज्म का अगर क्वेश्चन है कि इसका कितना स्टीरियो आइसोमर, इसका कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें से कौन कौन सा टॉडोमेन शो करेगा, कौन सा इनोल कंटेंट, और ये सब टाइप से डाइस्टीरियोमर्स, एनांटियोमर्स, ये सब लोग अगर बात कर रहा है ना, तो वो तुमसे सारा बन जाएगा अभी। और जैसे जैसे तुमको और चैप्टर सब ऐड होगा, फटाफट चैप्टर ऐड होगा, ठीक है ना। GOC1, GOC2 और आइसोमेरिज्म ये स्लो चलता है एकदम, और उसके बाद धड़धड़ा के अब चैप्टर खत्म होगा सब, ठीक है। कुछ और टर्म्स है जो एपीमर, एनोमर्स, ये सब टर्म्स है, ठीक है ना, जो हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में डील करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में, ठीक है। तो वो तब तुमको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। एपीमर वैसे तुमको पता था, एपीमर क्या है, आउट ऑफ सेवरल कायरल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल, किसी एक पे अगर कॉन्फ़िगरेशन पलटा हुआ है, दीज टू आर रिलेटेड एज एपीमर्स, ठीक है ना। एनोमर्स हेमिएस्टल या एसिटल फॉर्मेशंस में बताया जाता है, वो तुमको हम बायोमॉलिक्यूल में कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार इस आसान और दुष्ट चैप्टर का अंत हुआ, ठीक है। सो विल अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विल बिगिन विथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चलो, टिल देन गुड लक, एंजॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।